13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान आज। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम के अलावा राहुल गांधी और हेमा मालिनी मैदान में। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी मतदान। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर ईसी का एक्शन। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दिया नोटिस। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बेमेतरा में करेंगे विजय बघेल के पक्ष में प्रचार। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में गरजे पीएम मोदी। मुरैना में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, कुर्सी के लिए छटपटा रही कांग्रेस, इन लोगों को केवल अपने परिवार की चिंता। और विरासत टैक्स मामले में छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली, झूठ का जंजाल बनाने की कोशिश करते हैं पीएम मोदी। सीएम साय का पलटवार। कांग्रेस ने समाज की पारिवारिक संरचना पर किया प्रहार। नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम मैदान में होंगे। बता दें, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है, जहां 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम मैदान में हैं। बता दें, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान होने वाला है। बता दें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान किया जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व सीएम मैदान में है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान किया जाएगा। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं महासमुंद का, जहां से हमारे संवाददाता प्रियांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान है और महासमुंद में आज मतदान होना है। कहा, महासमुंद सीट एक तरह से बहुत हॉट सीट भी मानी जाती है, तो मतदान को लेकर वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है?
बूथ बनाए गए हैं और यहाँ महासमुंद की बात करें तो करीब 17,62,000 यहाँ पर मतदाता है और ये तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। मतदान केंद्र के अंदर हम मौजूद हैं जहाँ जो है मतदाता लाइन पर लगे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए और लोकतंत्र का महापर्व के तौर पर यह मतदान जो है कि लोग कर रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी बात से है कि जनता जो है अपना जो है शासक तय करती है और जो उनके ऊपर बनाई गई रणनीतियां हैं जो जनता के हित में, जो लोक हित में काम करे, ऐसे नेताओं को चुनती है। तो ये सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हुआ है और ऐसे में जो है यहाँ पर लोगों की सुबह लंबी कतारें देखने को मिल रही है। चूंकि गर्मी का समय है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक क्षेत्र में मतदान होने हैं, तो ऐसे में लोग धूप से बचने के लिए सुबह सुबह मतदान दल भी मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। क्या नाम है दोस्तों? सर प्रतीक चंद्र। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस सर, फर्स्ट टाइम वोटर। क्या क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में आप? सर यहाँ परिवर्तन चाहिए। और कैसे लग रहा है मतदान पहली बार करने आए? सर बढ़िया लग रहा है। मेरा फ्लाइट है अभी 9 बजे, तो भी मैं कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा था। लेकिन वोट पहले करने आए हैं? पहले। क्या सोचते हैं वोट को लेके? सर बेरोजगारी दूर होना चाहिए और एजुकेशन पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए एजुकेशन को। और आप बताइए, वोट का क्या मतलब है एक आम आदमी के लिए? एक आम आदमी के लिए वोट का मतलब है कि हम 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं, वो पब्लिक के लिए काम करे, न कि करप्शन के लिए। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए और बेरोजगारों का रोजगार दूर होना चाहिए। बताइए वोट का क्या मतलब है आम जनता के लिए? देश का भविष्य सही हाथों में रहे, सुरक्षित रहे, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से देशवासी सुरक्षित रहे। देश में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक मैच्योर सरकार के और स्थिर सरकार की आवश्यकता, ताकि कड़े से कड़े कानून अच्छे से संसद में बैठ के इन लोग बना सके जो देश हित में हो। सनातन धर्म की रक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम मतदान करने आए हैं। ये हमने जो मतदान करने हैं लोगों से बातचीत की। यहाँ पर जो 17 प्रत्याशियों की जो है किस्मत दांव पर आज लगी हुई है, लेकिन मुख्य रूप से 2 पार्टियां बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी महासमुंद लोकसभा की प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू मैदान पर है। इन दोनों का मुख्य मुकाबला जो है यहाँ पर माना जा रहा है। अब ये सुबह अभी शुरुआती है, सुबह से लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही है। अब कितना प्रतिशत मतदान होता है शाम तक, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जी तो चलिए अब सीधा रुक करते हैं दमोह का, जहां से हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दमोह में दूसरे चरण का आज मतदान है, वहां पर वोटिंग को लेकर क्या कुछ लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां का माहौल कैसा है? जी मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हुआ है वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है, अपना वोट डालने के लिए लोग यहाँ पहुंच गए। कि आपको बता दूं कि दमोह जिले में तापमान जो है वो 41-42 डिग्री पर पहुंच चुका है। ऐसे में ये तो बिल्कुल निश्चित है कि लोग 12 बजे के बाद वोट डालने कम आएंगे, इसलिए आज सुबह से इस वक्त हम मौजूद है जो ये सिविल वार्ड नंबर 6 पाठक स्कूल है, यहाँ मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही लोग आकर इकट्ठे हो गए थे और अपने वोट डालने के लिए कतार में लग गए थे। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और ये निश्चित है कि 12 बजे तक मतदान का प्रतिशत वो अधिक रहेगा और उसके बाद शाम 4 बजे तक मतदान की गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि तापमान 42 डिग्री है। जी विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर लोगों में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्थिति है दमोह संसदीय क्षेत्र की, यहाँ पे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही है, लेकिन मतदाता खामोश है अभी तक। ऐसे मतलब किसी ने इस टाइम मतलब
आम सामने किसी ने नहीं बोला है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में उत्साह है। और जो दमोह कलेक्टर है श्री कोचर जी, उन्होंने गांव-गांव जाकर मतदाता पर्ची बांटी थी और उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने जाना है, अपने मत का प्रयोग करना है। और यही वजह है कि आज सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर कतारें नजर आ रही हैं, लोगों में उत्साह है और निश्चित ही इस बार वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। जी विजय जी, अब सीधा रुक करेंगे प्रियांशु का, आप बने रहे हमारे साथ। जी प्रियांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर लोगों सुबह से, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक की वोटिंग रहेंगी। अभी हमने एक प्रत्याशी मतलब जो वोट डालना है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरी फ्लाइट है लेकिन फ्लाइट से पहले मैं वोट डालने हूँ। तो वहां पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर, और लोगों से बात करके जानने की कोशिश की कि वो वोट को लेकर क्या सोचते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां सुबह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां महिलाएं भी जो है वोट डालने को लेकर उत्सुक नजर आ रही है। हमारे साथ ये महिलाएं मौजूद हैं। क्या नाम है दादी? फुलमत साहू। कहाँ ले आए? मलरिया ऑफिस से। कैसे वोट डाले, का मतलब कौन वोट देवे, का मुद्दा है? नहीं बोला, कैसे बताऊँ भाई? नहीं बता, इस पर का मुद्दा है? कैसे बताऊँ मैं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत सुबह सुबह आके वोट डाले तो धूप है ना, बहुत धूप है। वोट मतलब क्या समझते? काम हक है सर, अपन अधिकार है, भारत में रहते हैं, अपना जन्मभूमि है, अपना हक अधिकार है वोट देना। हाँ, आप बताइए दीदी, वोट देने से क्या मतलब है? बहुत जरूरी है वोट देना। जी प्रियांशु, अपने अधिकार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए जरूरी है। जी प्रियांशु, देश के लिए सर। जिस क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। अभी अधिकार और देश के लिए है, अपना देश और अधिकार के लिए। हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, हमारा हक और अधिकार बनता है कि हम वोट दें। आप लोग सुबह से यहाँ पर? हम लोग ड्यूटी में जाएंगे, ड्यूटी वाले हैं, इसलिए सुबह से आए हैं। प्रियांशु, आपसे जानना चाहेंगे प्रियांशु, किन मुद्दों को लेकर वो वोट डालने आए, एक बार जानने की कोशिश कीजिए। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद अपना ड्यूटी पे जाएंगे सर। और ये क्या है, रहते हैं ना, जब तक जिएंगे तब तक वोटिंग देंगे, ये अपना अधिकार और हक है सर। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि वोट हमारा पहला कर्तव्य है, और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है कि वोट जो है एक आम जनता के लिए लोकतंत्र में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे एक वोट से जो है हम। जी प्रियांशु, इस बार महिला वोटर्स की संख्या वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है, तो किन मुद्दों को लेकर महिलाएं वोट करने निकली हैं, एक बार जानने की कोशिश कीजिए। जी, वोट डालने आए हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? बताइए। पहली बात तो महिला है, महिला शक्ति, नारी शक्ति है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी दीदी खड़ी है, तो महिलाओं के हित में बेहतर काम करेंगी, ये कहना चाहती? अच्छा काम करेगी दीदी। महिलाओं क्या कहना चाहती है? एक तरफ महिला जो है प्रत्याशी हैं, एक तरफ जो है पूर्व मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू, क्या लगता है मुद्दे क्या है आप लोग? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है। देखो, महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और महिला खड़ी है तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। हाँ, एक झुकाव आता है और महिलाओं का तो पूरा ही झुकाव है, क्योंकि मोदी जी की वजह से महिलाएं और ज्यादा उनकी तरफ झुकाव है। अच्छा, आप लोग की तरफ आ ही रहे होंगे, तो उनका मोदी की गारंटी पर काम कर रही है कि स्थानीय मुद्दे हैं उनके? देखिए, पहला मुद्दा तो मोदी की गारंटी है, बाद में स्थानीय काम है, और महिलाओं के लिए मोदी जी ने इतना काम किया है तो ऑब्वियस सी बात है सभी का झुकाव मोदी जी की तरफ है। बिल्कुल, जो महिला वोटर्स हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रत्याशी जो बीजेपी की तरफ से हैं वो रूप कुमारी चौधरी महिला प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं का झुकाव उनकी तरफ है कि अगर महिला प्रत्याशी को हम चुनकर लाते हैं, उनको लोकसभा में भेजा जाता है, तो वो महिलाओं के हित के लिए कुछ बेहतर काम कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है महासमुंद में देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से जो कह सकते हैं कि महिलाओं का झुकाव जो है रूप कुमारी चौधरी यानी बीजेपी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ और भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, पुरुष जो मतदाता हैं उनसे।
क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? भैया मुद्दे तो बहुत से हैं। मुद्दे अगर गिनाना चाहे तो तो खुद नेताजी से लग रहे हैं। वैसे बोलूं तो मैं भाजपा का जिला महामंत्री हूं। जी, प्रदीप चंद्राकर मेरा नाम है। और रह गया सवाल, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, यहाँ गृह मंत्री के साथ साथ प्रभारी मंत्री रहे हैं। वो दो कोई ऐसा बड़ा काम बता दे जो इस जिले को कोई सौगात मिला हो। हम बताएंगे कि हमारे भाजपा की जो प्रत्याशी है वो दिन दोपहर रात पूरे प्रदेश में इकलौती महिला जिला अध्यक्ष रही है। दिन दोपहर रात काम किया है। मेरे को लगता है महासमुंद जिला, लोकसभा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन महासमुंद जिले का कोई गांव उनसे छूटा नहीं होगा जहां पे वो ना गई होंगी। तो ये स्थिति है। और मोदी की गारंटी है भाई साहब। ये तो ऐसा बोले तो मोदी की गारंटी में जितनी गारंटियां थी, ये मैं बताया ना, कांग्रेस की गारंटी वाली सरकार नहीं, मोदी की गारंटी वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। आप देखेंगे महिलाओं के लिए बोले थे मातृ वंदन हम लागू करेंगे, चालू करेंगे, 1000 रुपए मिलना चालू हो गया। किसानों की 2 साल की बोनस की बात थी, वो भी चालू हो गया है। तीर्थ योजना की बात किए थे कि हम अयोध्या लेके जाएंगे, अयोध्या का भी एक खेप हमारा जा चुका है। मतलब बात करें तो मोदी की गारंटी है ये, मोदी की गारंटी में सारा। स्थानीय मुद्दे यहाँ पर क्या क्या नजर आ रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो सिर्फ यहाँ पे विकास मुद्दे, मेरे को तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि भाई जितनी चीजें थी, जितना यहाँ पे होना था, चाहे रेलवे और रेत खनन को लेके एक बड़ा मुद्दा नजर आता है। नहीं, रेत खदान कांग्रेस की सरकार थी तब तक लोग जो है बेतहासा रेत बेचे हैं। आप पता कर लीजिए, अभी ऐसी कोई मामले नहीं है। हमारे यहाँ के विधायक जो है, जब जब रेत का अवैध परिवहन होता है वो जाके डट जाते हैं और खड़े होकर उसको अवैध काम को बंद करवाते हैं और गाड़ियों को सील करवाते हैं। ये बिल्कुल अब इस सरकार में नहीं चलेगी। कांग्रेस की सरकार बेतहासा लोगों ने रेत बेचा है। वोट को लेके जो है लोगों को कैसे आप लोग जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक नेता हैं? वोट को लेके कैसे देखते हैं? वोट मतदाता आतुर है मोदी जी को वोट करने के लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं बताया ना, चाहे राम मंदिर वाले मामला बोलो, चाहे धारा 370 वाली मामला बोलो, चाहे सीए का मामला बोलो, इतने सारे मुद्दे हैं। आतुर है मतदाता, अपने से स्वतः जा रही है मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मतलब यहाँ के प्रत्याशी को एक वोट देते हैं तो उनको ये लगता है कि हम नरेंद्र मोदी जी को वोट दे रहे हैं और प्रधानमंत्री बना रहे हैं। जी मधु, हमने यहाँ जो है मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश की, जिनका कहना है कि मत जो है पहला अधिकार है। ये एक बड़ा जागरूकता लोगों में देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए लोग बड़े उत्सुक भी हैं और ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान स्थल पर भी पहुंचे हुए हैं। जी प्रियांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जैसे अभी उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं वो उतने कुछ खास ही मोदी की गारंटी को लेकर वो वोट देने निकले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने कोई काम वहां पर नहीं किया, लेकिन जो भाजपा की प्रत्याशी हैं रूप कुमारी चौधरी, उन्होंने काम किया है। उस बेसिस पर वहां पर लोग उनको वोट देने को निकले हैं। क्या कुछ और लोगों का कहना एक बार जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है 2-3 जो है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं ये अंदर की तस्वीरें हम एक बार दिखाते हैं, फिर लोगों से भी बातचीत करने जाएंगे। ये जहाँ पर जो है मशीन है, ईवीएम मशीन लगा हुआ है, जहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं, जहाँ पर पर्ची और उनके आइडेंटिटी कार्ड को देखकर लोगों के जो है मतदाता सूची में उनका नाम देखा जा रहा है। उसके बाद लोग जो है वोट दे रहे हैं अपने मताधिकार के लिए। लोग सुबह से जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सीधी तस्वीरें जो है ये मतदान जो है स्थल है, वहां के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग मतदान करने पहुंचे हुए हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या जो बुजुर्ग हैं, तबके के लोग हैं, सब वर्ग के लोगों में जो है मतदान को लेकर काफी उत्साह है। महिलाओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। अपने सहयोगी से कहूंगा कि कैमरा इधर जो है लाने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों से हम मुद्दों को लेकर और चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? राजदीप साहू। फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, पहले भी मतदान कर चुका हूं मैं। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं स्थानीय? क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं तो वो मुद्दे और वो प्रत्याशियों के चेहरे हमारे दिलो दिमाग पर होते हैं। हाँ, देश का विकास, अच्छी शिक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, ये सबको देखकर ही वोट डालने आए हैं हम। ये प्राथमिक मुद्दे हैं मेन। यहाँ पर जो बुजुर्ग तबके के लोग हैं वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बसंत भाई राजा। आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे इससे पहले, इस चुनाव में और बाकी चुनाव में कुछ अंतर नजर आ रहा है? सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि ये चुनाव में फजूल खर्ची सब बंद हो गई है। हल्ला गुल्ला से लेके
सब खत्म हो गया और ये अच्छे आसार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप माइक लेकर रात भर घूमिए या जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विचार नहीं बदल सकते। अच्छा, पैसे का भी महत्व धीरे धीरे जो मानी जो कहते हैं ना कि दे लेके वोट, वो सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, वो करना ही चाहिए। हम लोग को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। एक बात बताया, चुनाव तो होना ही चाहिए, चुनाव में वोट भी डालना चाहिए और भारत का गौरव बढ़े, ऐसा भी बढ़े, ऐसा सबको जो चुन के जाते हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है। कोई भी आवे, उससे हम लोग को तो जीना है। अच्छा, ये बोल रहा हूँ मैं, आप इससे पहले भी चुनाव देखे हैं, अभी जो है वोटर्स में ज्यादा उत्साह है कि पहले लोग मतदान के लिए जागरूक नहीं थे, क्या कारण? जागरूक क्या, सब कुछ समझ में ही नहीं आता था लोगों को कि हो क्या रहा है। ठीक है, अभी क्या है, एक टारगेट सामने दिख रहा है कि काम सही हो रहा है, इसी लोगों को उमंग जो बड़ा है। देखिए, जो सब बातें बड़ी बातें तो मैं अनपढ़ आदमी एक ही बात जानता हूं कि अच्छा हो रहा है और अच्छा करे, ऐसा मेरी प्रार्थना है, अच्छा होगा। ये देख सकते हैं वोटर्स में काफी उत्साह है। हमारे साथ जो है बहुत सीनियर जो है वोटर्स मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा किया। तो स्थानीय तौर पर जो है बात करें तो लोगों में काफी उत्साह है वोटिंग को लेके। जी मधु। जी प्रियांशु, आप बने जी प्रियांशु, आप बने ना हमारे साथ। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने क्या कुछ कहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि सीसी राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहां सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। देखिए, सुरक्षा की परेशानी को निमटने, पहली बात तो सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी हर बूथ पे फोर्सेज उपलब्ध रहेंगी, आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। खुल के मतदान करने आए बिना भी किसी चिंता के, बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं दमोह, जहां से हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटर्स वोट करने निकलेंगे? मैं आपको बता दूं कि दमोह दिलकंड क्षेत्र का एक पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ से पलायन, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो है पलायन का। यहाँ लोगों को मजदूरी नहीं मिलती और काम की तलाश में वो महानगरों की ओर दौड़ते हैं। और यही वजह है कि आज भी ये स्थिति है कि स्वयं जिला मजिस्ट्रेट को ये अपील करनी पड़ी कि लोग बाहर जो गए हैं वो यहाँ पर वोट डालने जरूर आए, जिससे वोट का प्रतिशत बढ़े। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे घरों में ताले पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ के लोग पलायन कर गए हैं और रोजगार की तलाश में गए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यही है, बेरोजगारी है। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा बड़ा उद्योग नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। पानी की जो समस्या थी, वो 3-4 जो सिंचाई परियोजनाएं लागू हुई हैं, उससे निश्चित ही लोगों को लाभ हुआ है, किसानों को पानी मिला है। लेकिन इतना जरूर है कि पानी की समस्या खत्म होने के बाद भी आज भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर सभी दल चुनाव लड़ रहे हैं। जी विजय जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर रही है। तो दमोह संसदीय क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि अगर वोटिंग होती है तो उसके बाद क्या तस्वीरें बदलेंगी? क्या मतदाता जिस तरह से जागरूक हो रहे हैं उसको लेकर क्या आपको लगता है कि वहां पर तस्वीरें बदलेंगी?
मैं आपको बता दूं कि दमोह लोकसभा क्षेत्र है जिसमें दमोह जिले की तो 4 विधानसभा आती है। इसके अलावा छतरपुर जिले की 1 और सागर जिले की 3 विधानसभा इसमें शामिल है। यानी 3 जिलों में अलग अलग जो विधानसभा है वो इस दमोह संसदीय क्षेत्र में है और अलग अलग लोग यहाँ पे हैं। सबकी अलग अलग परेशानियां हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं और निश्चित है कि लोग वोट डालने अगर अधिक संख्या में जाते हैं तो इसका सीधा सीधा सत्ता पक्ष को फायदा होता है, लेकिन अगर मतदान का प्रतिशत गिरता है तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इस पर संशय बना हुआ है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तापमान बहुत ज्यादा है। लोग सुबह से जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मतदान की जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। जी विजय जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने हमें वहां वोटिंग बूथ पर जाकर लोगों से बात की, वहां से जाना कि किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने निकले हैं। साथ ही महिलाओं की संख्या वोटिंग के दौरान ज्यादा देखने को मिली और महिला अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से बाहर निकले हैं। टीवी 24 में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।